यूक्रेन में पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका ने न सिर्फ कीव को हथियारों की सप्लाई की, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए उसके ऊपर थोक के भाव आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद रूस ने अमेरिका के हर पैंतरे की काट निकाल ली। और यही वजह है कि यूक्रेन में लंबे युद्ध के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से भाग रही है। और इसी वजह से ट्रंप ने रूस के तेल कारोबार में आग लगाने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। But we've made a lot of progress. And as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. और तो और ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अब रूस के ऊपर और नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि जो भी रूस से कच्चा तेल खरीदेगा, उन देशों के ऊपर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप की भारत को लेकर टैरिफ नीति का दोहरा चरित्र सामने आया है। दरअसल एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत के ऊपर रूस का तेल खरीदने को लेकर 50% टैरिफ लगा दिया, वहीं इस मामले में ट्रंप ने चीन को रियायत दे रखी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के मुकाबले चीन रूस से कहीं गुना ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है। दरअसल चीन रूसी तेल का सबसे ज्यादा बड़ा खरीदार है। चीन ने पिछले साल रूस से करीब 10.9 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा था, जो उसके ऊर्जा आयात का 20% है। जबकि भारत ने साल 2024 में रूस से सिर्फ 8.8 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा था। और ऐसे में देखा जाए तो चीन ने रूस की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने का काम किया है। हालांकि अमेरिका की दोनों पार्टियां सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को लेकर आ रही हैं, जो उन सभी देशों को निशाना बनाएगा जो रूस से तेल और नेचुरल गैस खरीदते हैं। और अगर अमेरिकी संसद में यह बिल पास हुआ तो ट्रंप के पास उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने की ताकत आ जाएगी जो रूस से तेल खरीदते हैं। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि ट्रंप की भारत और चीन को लेकर टैरिफ नीति कैसे अलग अलग हो सकती है। तो इसको लेकर उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर बात नहीं बनती है तो हम चीन के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का विचार कर सकते हैं। हालांकि अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा था कि खैर जो आज हुआ उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे फिलहाल चीन पर टैरिफ लगाने पर विचार नहीं करना है। अब मुझे 2 या 3 हफ्तों में इसके बारे में या कुछ और सोचना होगा। हमें इस बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। दरअसल चीन को लेकर ट्रंप के इस ढुलमिल रवैये को लेकर कई जानकारों का कहना है कि ट्रंप ऐसा करके चीन को ट्रेड डील के लिए और वक्त दे रहे हैं, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी शामिल है। बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स 17 ऐसे तत्वों का समूह है जिनका इस्तेमाल कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। ऑटो पार्ट से लेकर क्लीन एनर्जी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ मिनरल्स बेहद ही जरूरी है। और चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन और प्रोसेसिंग प्रक्रिया में दबदबा है और अमेरिका के कई हैवी उद्योग चीन के इन मिनरल्स पर निर्भर है। और यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच में मौजूदा बातचीत में यह मुद्दा केंद्र में रहेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स के अलावा ट्रंप के पास चीन को ढील देने की दूसरी वजह भी है। वो ये है कि ट्रंप नहीं चाहते कि टैरिफ के बढ़ने से अमेरिकी रिटेलर्स पर इसकी मार पड़े, क्योंकि अमेरिकी रिटेलर्स ने दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियों को देखते हुए चाइनीज माल भर लिया है। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका से चीन की तरफ होने वाले एक्सपोर्ट्स पर भी कुछ बंदिशें कम कर दी हैं। 11 अगस्त 2025 को ट्रंप ने अमेरिकी कंपनी नेविदिया को चीन को एडवांस चिप्स बेचने की मंजूरी दी थी
और इसके बदले में इस कंपनी को चीन में हुए अपने कारोबार का 15% हिस्सा फेडरल सरकार को देना होगा।